After this episode, I have unfollowed Akanksha Chaudhary. You made the wrong girl famous. You made the wrong person famous. Hi guys, welcome back to Pretty Lone Wolf. अभी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड to the people who are new here, उन्हें नहीं पता है that I love brain rot content and I watch all the reality TV shows because one day I aspire to be there. So yes. So अभी लॉकअप बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है and there has been a big fight that has happened between Shreya and Akanksha. So I'll be talking about that because honestly I follow both of them. I have been a very huge fan of Shreya Kalra since more than 3 to 4 years and since Splitsvilla I have been loving Akanksha too. वैसे तो मैंने एपिसोड देखा है but now I'll watch the episode with you guys and नहीं हाँ, thank you. देखो सुन, देखो सॉरी चाहिए था। अब मुझे यार हेलो बस नहीं, but I don't want it. I don't want it. You can't touch it. You can't touch You it. can't, अब yeah. तुम जो कर रही हो गलत है। Fine. अब तुम चाहती Excuse हो me, कि- you just hit me. वो गलती You से just लगा है। hit me in the गलती से head. लगा है, वो गलती से गलती से it is clearly visible that the hit was not intentional at all and of course when the power has given to Shreya I don't think so कि आपको उसको टच करना चाहिए स्क्रीन को और the irony is कि एक दिन पहले जब श्रेया ने आकांक्षा को खाना नहीं दिया तब वो किसी और का खाना चुरा के अपने रूम में जाके खा रही थी विच वॉज मॉरली रॉन्ग बिकॉज आप किसी और का खाना ले रहे हो ऑफकोर्स इट वॉज रॉन्ग ऑन श्रेयाज पार्ट ऑल्सो कि आप किसी का खाना नहीं रोक सकते हो बट अगेन द आयरनी इज कि नाउ द फाइट इज अपोजिट जस्ट बिकॉज अब श्रेया चाहती है कि वो आपको खाना दे रही है तो नाउ यू वॉन्ट टू फाइट कि नहीं अब मैं नहीं खाऊंगी अब मैं बीच में नहीं खाऊंगी अरे तो जब कल उन्होंने नहीं दिया था तब आपको इट्स ऑल लाइक अबाउट ईगो गेम कि जो भी सामने वाला आपके साथ कर रहा है आपको उसका अपोजिट करना है अगर वो आपके साथ अच्छा कर रहा है तो भी आपको उसके साथ लड़ना है अगर आपको साथ वो बुरा कर रहा है तो भी उसके साथ आपको लड़ना है एंड आई एम नॉट सेइंग दैट श्रेया वाज नॉट रॉन्ग हियर बट ऑफ कोर्स शी वाज रॉन्ग टू बट you cannot just because someone is your favorite you cannot ignore the fact that she is also doing wrong things right now like clearly दिख रहा है कि ये राई का पहाड़ बनाया गया है and the hit was not intentional at all और उसके बाद she is literally reacting like this जैसे पता नहीं कहाँ पर क्या ही लग गया you hit me you hit me you hit me and it was really not necessary and it just shows that how kiddish you are करम चली कहीं की। वो गलती से लगा है मैंने उसको मैंने गलती से मारू मैं। ओए आकांक्षा the wrong words have been used karam jali like seriously उसके बाद going on parents कि आपके मम्मी पापा खुश हो गए नहीं हो गए उसके बाद she said yeah she'll be proud of me and then she said oh I'm judging her now that is the मतलब just because कुछ लोगों की शी इज़ फेवरेट यू कांट इग्नोर कि वो कौन से वर्ड्स यूज़ कर रही है कितना गंदा गंदा बोल रही है और कैसे किसी के पेरेंट्स पे जा रही है जब आपके भाई के बारे में बोला था जब आपको गरीब वरीब बोला गया था पूरे इतना बड़ा हेट कैंपेन चल गया था श्रेया के अगेंस्ट इनफैक्ट आई ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू श्रेया आई हैव बीन अ बिगेस्ट फ़ैन वो इतना गंदा कैसे बोल सकती है तब आप रोए थे तब आपने विक्टिम कार्ड प्ले किया था नाउ अगर उस टाइम पे आप ये बोल रहे हो कि आपके साथ गलत हुआ था तो एटलीस्ट हैव सम डिग्निटी एंड हैव सम कर्टेसी कि आप वो सेम चीज़ किसी और के साथ मत करो अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप किसी के माँ बाप पे जा रहे हो आई विल से दैट हैट्स ऑफ टू श्रेया राइट नाउ हियर कि उसने एक बार भी उल्टा मुड़कर कुछ भी गलत नहीं बोला और उसके पेरेंट्स पे नहीं गई पर्सनल नहीं हुई बिकॉज आप अगर किसी के पेरेंट्स को बोल रहे हो कि आपकी मम्मी को मैं जज करूँगी भाई मैं होती ना तो श्रेया नोज़ कि आकांक्षा का फैंडम कितना बड़ा है और वो उसको कितना नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है शी स्टिल स्टैंडिंग अगेंस्ट व्हाट शी इज़ थिंकिंग दैट इट्स रॉन्ग तो मतलब उसका ओपिनियन नहीं बदल रहा है जस्ट बिकॉज उसे पता है कि उसको हेट मिलेगी इस वजह से सो आई गेस दैट्स ऑल्सो अ बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नो मैटर वॉट कि उसको कितनी हेट मिले उसे वही करना है जो उसको ठीक लगता है एंड आई गेस दैट्स ऑल्सो वंडरफुल पर्सनैलिटी बट अगेन मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी तक श्रेया ने जो बोला जो चीज़ें कही जो चीज़ें करी वो गलत नहीं थी वो भी गलत थी बट अगेन आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो आकांक्षा कर रही है वो भी बहुत गलत है भाई सॉरी बोल नहीं बोलूंगी डिजिटल बोलेगी तेरा पूरा खानदान बोलेगा यार मत करो तेरा पूरा खानदान बोलेगा मतलब नो वन इज एड्रेसिंग दिस राइट नाउ कि हर थोड़ी देर में खानदान पे आना घर वालों पे आना व्हाट द फक ब्रो वो कहते हैं ना स्प्लिट्सविला इज़ अ गेम ऑफ टास्क एंड इट्स अ रियलिटी शो जहाँ पर बहुत सारे सीन्स कट गए थे जहाँ पर सिर्फ दक्षा ने ही आपको नहीं आपने भी
हाथापाई करी थी बट आपके सीन्स कट गए थे, आपको कुछ अगेंस्ट बोला नहीं गया था। ऐसा हर शो में आप अच्छे बन के नहीं निकल सकते, आपकी रियलिटी बाहर आई जाती है। ऑनेस्टली आफ्टर दिस एपिसोड आई हैव अनफॉलोड आकांक्षा चौधरी बिकॉज इट्स क्लियरली विजिबल कि स्प्लिट्सविला में भी जो भी हुआ, नाउ आई कैन नॉट से दैट आकांक्षा वॉज नॉट रॉन्ग देयर बिकॉज इतना अग्रेशन जस्ट बिकॉज, और आप उसको बोल रहे हो कि इट वॉज माई ट्रामा, इट वॉज माई ट्रामेटिक एक्सपीरियंस और उस वजह से निकल गया। सिंपल है यार, यू कैन नॉट ब्लीड ऑन दोज हु डिडंट कट यू। सो अगर किसी ने आपको अनइंटेंशनली हिट कर दिया जस्ट बिकॉज आपको अपना पास्ट याद आ गया, ऑनेस्टली जिससे मुझे लग रहा है कि वो पास्ट भी क्लियरली आप तो बिल्कुल सही नहीं होंगे क्योंकि अभी भी दिख रहा है। तेरी माँ देखेगी ये खुश होएगी। Yes, she will be proud of me. Damn, I'm judging her as well. Yeah, go do that, bitch. Who cares? इस माँ वाले जस्ट डिस्कस्टिंग, इस माँ वाले कमेंट से मुझे याद आया, शी ऑल्सो मेड द कमेंट ऑन सौंदर्या कि तेरे माँ बाप शर्मिंदा हो गए तुझे देखकर यहाँ पर, एंड शी ओन्ड इट, दिस स्टेटमेंट, शी लिटरली ओन्ड इट कि हाँ मुझे तो यही लगता है कि हो गए। तो तब भी किसी ने उसे क्वेश्चन नहीं किया, एंड आई स्टिल बिलीव कि दैट वाज आल्सो रॉन्ग। वो कहते हैं ना कि एक रियलिटी शो में आपकी रियलिटी छुप गई बट नॉट एवरी शो विल हाइड योर रियलिटी, और आपकी दिख रही है, यू आर एरोगेंट। और शी लिटरली सेड सॉरी एंड थैंक्स टू माधुरी जी कि उन्होंने श्रेया को समझाया, एंड श्रेया लिटरली लिसन्ड टू हर, जो कि वो किसी की नहीं सुनती है, बट उसने सॉरी बोला बिकॉज शी न्यू कि ये चीज़ें एटलीस्ट वो अपने पार्ट पे ठीक हो जाएगी। तो शी सेड सॉरी, एंड इवन आफ्टर दैट nobody from the entire house, nobody from the inmates are taking stand for Shreya that she said sorry, now you calm down. But no, Akanksha is like going on. हर रियलिटी शो में तेरी जैसी एक घटिया चूती औरत आती है जो ऐसी हरकतें करती है, और पता है उसका क्या होता है? उसका my करियर God. बर्बाद होता है। एक का किया तेरा भी करूंगी। मेरी बाहर दिखाओ तुझे। बाहर होती ना कुत्तों की तरफ मारते तेरे को, अभी समझी? कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई Oh my हूँ, God. जिंदा नहीं खड़ी होती वरना। मैं होंगी तेरी शुगर मम्मी तो 4 महीने से तो मेरे, चल यार 4 वक्त की रोटी तो मेरे नाम की नसीब हुई तुझे। See this what happens जब आप गुस्से में होते हो, जब आप अग्रेशन में होते हो ना, आपकी असलियत बाहर निकलती है, लाइक हु द रियल पर्सन यू आर, और कितना गंदा आप एक लिमिट तक जा सकते हो। श्रेया ने कितना गंदा बोला है बट एटलीस्ट शी हैज़ नेवर, ठीक है उसने आंटी अंकल बोला है, उसने बहुत ही गंदा करा है, बट जो इनके मुंह से लिटरली लोगों के लिए गालियाँ निकल रही है ना, दैट शोज़ कि आप अंदर से आपके मन में कितना गंद भरा हुआ है और आप कितना गुडी आप इंटरनेट पे बन के दिखा दो, बट दैट दिस कैन नॉट चेंज द रियलिटी दैट यू हैव शोन। एंड एकदम से चार्ज करके आना, इवन व्हेन शी ऑलरेडी सेड सॉरी, और एकदम से चार्ज करके आना, आप क्या दिखाना चाहते हो कि आप क्या कर सकते हो? आप होती कौन है, या फिर कोई भी कौन होता है किसी का करियर बिगाड़ने वाला? एंड दिस क्लियरली शोज दैट हाउ मच एरोगेंस शी हैज़ फॉर जितना भी उसको फेम मिला है। आई मस्ट से गाइज, यू मेड द रॉन्ग गर्ल फेमस, यू मेड द रॉन्ग पर्सन फेमस, क्योंकि फेमस होने के बाद ऐसे ही लोगों के सिर पे चढ़ के बैठ जाता है अहंकार, और वो क्लियरली दिख रहा है जस्ट बिकॉज फैंस ने उन्हें प्यार दिया। अब एक मिनट, पहली बात तो उसका करियर ख़राब आपने नहीं किया था जस्ट बिकॉज आपके बीच में कोई फाइट हुई थी, तो आपके फैंस की वजह से जो भी हुआ आपके फैंस के प्यार से हुआ। आपने करियर ख़राब करने का मतलब आप क्लियरली ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर आपने करियर खराब किया कि आपने पेड पीआर करवाई है। ऑनेस्टली हर गोइंग टू एवरी पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू सेइंग शी हैज़ नॉट डन एनी पेड पीआर्स बहुत ज़्यादा डाउटफुल लग रहा है अब इस टाइम में, क्योंकि द काइंड ऑफ वीडियोज़, मतलब इतना कैसे बताऊं कि लिटरली वो बेड पे, आई जस्ट सॉ दिस वीडियो, लाइक लुक एट दिस गाइस। संदेश काल कर्म क्लेश भस्म जोगी मतलब फैंस इतने पागल है कि मतलब या तो फैंस इतने पागल है या फिर आपकी पेड पीआर इतनी स्ट्रांग है कि इतना गलत काम करते हुए बेड पे पानी गिर रहा है और लोग कह रहे हैं ओह शी इज़ अ गॉड स्टाइल त्रिशूल बन गया। सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, जब इस तरीके की वीडियोस जब हम देखते हैं और इतना बुरा कर रहा है कोई इंसान और फिर भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट बिलीव दिस कि आपके फैंस इतने अंधे हो सकते हैं कि आपके इतने गलत काम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली यू गाइज आर डूइंग पेड पीआर एंड दैट्स वाई यू सेड इट कि मैंने करियर ख़राब कर दिया था, मतलब आपने कुछ तो किया होगा। आई एडमायर्ड
Akanksha Chaudhary after Splitsvilla. This is a fact that you got lucky. You got lucky कि आपके साथ कुछ certain situations हुई Splitsvilla में that made you famous. And I don't know if it's a paid PR or fans का सच्चा प्यार that you also got 3 million views, 3 million followers. But जब आप स्टेज पर आए ना तो आप अकेले नहीं आए थे, आपके साथ योगेश था. बट व्हेन श्रेया केम, वो अपने नाम से जाने जाती है. आप अपने साथ हुई सिचुएशंस, योगेश ने आपके साथ क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्या ट्राई हुआ, उसकी वजह से आप जाने जाती है, उसकी वजह से आप फेमस है. नोबडी नोज what is your talent and how you came here, who is Akanksha individually. And I know I can get hate for this, but this is a fact कि श्रेया ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है. उसने इतने साल मेहनत करी है ऑन कंटेंट क्रिएशन एंड आज उसको ये प्लेटफॉर्म मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क. चाहे मैं ये बोलूँगी कि दोनों ही गलत हैं, ऑनेस्टली पूरे शो पे दोनों बहुत एरोगेंट हैं, बट दिस इज़ अ फैक्ट दैट जस्ट बिकॉज आप कुछ महीनों में, एक साल में आप एकदम से ऊपर पहुंच गए. दिस लाइन कि आप कौन होती है किसी का भी करियर बनाने वाली या बिगाड़ने वाली. एक्सक्यूज़ मी, एंड वट एवर यू आर डूइंग, आई मस्ट से कि आपका करियर डूबना चाहिए. बट आई एम रियली शॉक्ड कि आपकी इतनी पेड PR इतनी स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपके फैंस इतने अंधे हैं कि ये देखने के बाद भी आपको सपोर्ट करें. एंड आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ. नहीं, मेरे को सच्ची नहीं खाना. तू खा. Oh my God. जाओ. This literally reminded me of Farhana Bhatt वाला scene जहाँ पे फरहाना भट्ट खाना खा रही थी about every सियापा and everything, and then अमाल मलिक ने उसकी प्लेट गिरा दी थी. और तब अमाल मलिक को कितना गंदा बोला था सबने, फरहाना भट्ट को कितना सपोर्ट मिला था. बट जस्ट बिकॉज इट्स श्रेया हेयर तो लोग फिर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. लोग लिटरली अभी भी लाइक किसी को ये गलत नहीं लग रहा है और वहाँ पर सारे बैठ के खा रहे हैं. कोई भी एक बंदा उठा नहीं और उसने आवाज़ नहीं उठाई कि आकांक्षा व्हाट द हेल आर यू डूइंग. और ऊपर से योगेश भी हंस के जा रहा है और फिर उसके बाद वो इतनी इविल स्माइल दे रही है कि अच्छा वो गीली रोटी खा रही है. आई एम लिटरली सेइंग गाइज व्हाट इज़ हैपनिंग. मतलब आप किसी के खाने में पानी डाल दिया और एक बंदे ने वहाँ आवाज़ नहीं उठाई. एंड हैट्स ऑफ टू श्रेया दैट शी इज़ सो स्मार्ट कि उसे पता है कि उसे यहाँ पे कुछ नहीं बोलना तो वो आकांक्षा ही गलत दिखेगी. सो आई मस्ट से दैट हैट्स ऑफ टू हर. नाउ शिवांगी सिंह कि आप किसी का खाना रोक रहे हो, दैट टेल्स a lot about your personality. तो जब आकांक्षा ने श्रेया की प्लेट में पानी गिरा था तब तो आपने कुछ नहीं बोला था. मतलब कितने हिपोक्रेट है यहाँ पर इस पूरे घर में सब कि जब श्रेया के साथ कुछ गलत हो रहा है कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट जब श्रेया गलत कर रही है तो सब बोलेंगे. मतलब दिस इज प्योर एक्टिंग कि आप चिल्ला रहे हो बिकॉज आपका ट्रॉमा था, फिर उसके बाद बोल रहे हो कि गंदे घर की लड़कियां. मतलब पहली बात तो आई एम लाफिंग कि सूफी का रिएक्शन देख के कि वो बेचारा डर गया. बट बोल रहे हो, आप ये बोल सकते हो कि एक गंदी लड़की आती है, बट आप बोल रहे हो कि हर गंदे घर से आती है. तो यहाँ पर आप एक नहीं 2 लड़कियों को बोल रहे हो कि वो गंदे घर से आती है. एंड आई विल मस्ट से कि इफ़ मैं ये बोलूँ कि गंदे घर से आती है तो भाई श्रेया किस घर से आती है, श्रेया का कौन बॉयफ्रेंड है, श्रेया के मम्मी पापा कौन है, श्रेया की पूरी फैमिली, इनफैक्ट हाउ शी लिव्स विद हर बॉयफ्रेंड्स फैमिली ऑल्सो, वो ऑनलाइन है, सबको पता है, उसके व्लॉग्स में है. एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर ओनली बिकॉज ऑफ दैट हाउ शी ट्रीट्स हर फैमिली. और लोग उसको कितना प्यार करते हैं उसकी फैमिली के, क्योंकि तो उसने कुछ तो किया होगा ना ब्रो, कुछ तो कमाया होगा. मैं होती ना तो ऐसी तैसी कर देती, मैं कसम से बता रही हूँ, मैं खाल उधेड़ के रख देती. एंड शेम ऑन सूफी की, शेम ऑन एवरीवन जिसने ये सारी बातें सुनी और उसको सपोर्ट किया. मतलब योगेश तो ऑफकोर्स करेगा ही क्योंकि वो एक बार गलती कर चुका है, उसका स्टैंड ना लेने की और उसको बहुत गालियाँ पड़ी है, तो ऑफकोर्स वो तो करेगा ही, पता है उसके फैंस उसको पीट देंगे. बट बाकी लोग माय गॉड श्रेया कितनी मान हो. गाइज यू अग्री और नॉट, हम सबको पता है कि दिस वॉज अ माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी. मतलब आप ये देखो कि पूरा घर उनके अगेंस्ट है, वो 2 दोस्त है, आप इतनी दोस्ती करते हो, बट जब यहाँ खुद को सेव करने की बात आई तो लैला एंड रियाज ये दोनों एक साथ खेल के किसी एक को बचा सकते थे और वो स्ट्रैटेजी कर सकते थे. बट अब वो लोग करते ना तो सब दाद देते, वाह 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 व्हाट अ फ्रेंडशिप, क्या दोस्ती निभाई है, वाह. अब जब यही चीज़ श्रेया ने करी, बट फॉर आई डोंट नो व्हाट
आई डोंट नो कि फराह खान को क्या प्रॉब्लम है श्रेया से, बट मैंने हर बार देखा है कि फराह खान ने बस सुनाया ये श्रेया को, वो अच्छा करे या बुरा करे उसने सिर्फ सुना है. सो आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम दैट शी हैज़ विद हर, एंड इस इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी में भी शी इज सेइंग कि यू आर ओवर कॉन्फिडेंट कि आप बच जाओगे. आई जस्ट डोंट नो. एटलीस्ट अप्रिशिएट इफ शी इज डूइंग गुड, if she is doing something good. Okay guys, so that was it, and I'll be coming with more videos very soon. So yeah, and yeah, like, share and subscribe if you like this video.